घने जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक सर्प रहता था। वह सर्प बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रोधित भी। जो भी जानवर उस रास्ते से गुजरता, सर्प उसे डराता या डस लेता। धीरे धीरे सभी जानवर उस रास्ते से जाना छोड़ चुके थे। एक दिन उस जंगल में एक साधु आए। वे शांत स्वभाव के थे और सभी जीवों से प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि जंगल के जानवर एक रास्ते से जाने से डर रहे हैं। जब उन्होंने कारण पूछा तो सबने सर्प के बारे में बताया। साधु सर्प के पास पहुंचे। सर्प ने फुफकारते हुए कहा, दूर रहो, नहीं तो डस लूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम इतने क्रोधित क्यों रहते हो? दूसरों को डराकर तुम्हें क्या मिलता है? सर्प ने कहा, सब मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं शक्तिशाली हूं। साधु ने समझाया, सच्ची शक्ति किसी को डराने में नहीं, बल्कि सबके साथ शांति से रहने में है। सर्प को साधु की बात समझ में आ गई। उसने वचन दिया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ दिनों बाद जंगल के जानवरों ने देखा कि सर्प अब शांत हो गया है, लेकिन धीरे धीरे कुछ शरारती बच्चे उसे पत्थर मारने लगे। सर्प ने किसी को डसा नहीं, इसलिए वह कमजोर समझा जाने लगा। वह घायल और दुखी होकर फिर साधु के पास गया। सर्प बोला, आपकी बात मानकर मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब सब मुझे सताते हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। अपने बचाव के लिए डराना जरूरी है, लेकिन नुकसान पहुंचाना नहीं। सर्प को अपनी गलती समझ में आ गई। वह वापस गया और अब जब कोई उसे परेशान करता तो वह जोर से फुफकारता। धीरे धीरे सबने उसे सताना बंद कर दिया। दया और शांति जरूरी है, लेकिन अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है।